मैं तो देही हूं, हम तुम्हारी मां नहीं है। अरे हम आज हैं कल नहीं। ये शरीर तो महाराज नष्ट होने वाला नश्वर है, इसलिए मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मां तो तुम्हारी वैदेही है, जो शरीर हमेशा शाश्वत रहने वाला, जो नष्ट होने वाला नहीं। इसलिए तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी मां वैदेही है और पिता राम जी कौन है पिता? बोले सब भांति स्नेही। वो हर प्रकार से स्नेह करने वाले हैं। आप उनको पिता मान करके देखो तो, आप उनसे संबंध तो बनाओ। महाराज दुर्योधन ने दुर्वासा जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया और दुर्वासा जी ने कहा बताओ मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। दुर्योधन ने कहा मैंने तो सेवा की, मेरी इच्छा है आप पांडवों के यहां भी चले जाओ। समझाते नहीं समझा देते जाके समझा दो, बार बार मत चला। लाइट और जनरेटर वालों का कंपटीशन है आज, देखो कौन ज्यादा। महाराज दुर्योधन ने कहा दुर्वासा जी से कि आप पांडवों के यहाँ जाओ। और जब पांडवों के यहाँ महाराज आए तो उस समय पांडवों का पूरा परिवार भोजन कर चुका था। द्रौपदी जी के पास वो सूर्य के द्वारा जो प्रदत्त बटलोई थी, उस बटलोई को भी महाराज द्रौपदी ने साफ किया था। इसको वरदान था कि वो कभी जो भी चाहे उसमें मिल जाए, लेकिन शर्त ये थी कि तुम्हारे भोजन करने के पहले। अब उसमें द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया था, बर्तन साफ कर दिया था। उनको तो वरदान था कि आपके भोजन करने के पहले आपने जब तक भोजन नहीं किया है और कोई भी आ जाएगा तो आपको इस बटलोई में जो भी चाहो वो मिल जाएगा, चाहे जितनी पंक्ति बैठा। दुर्वासा जी आए अपने शिष्यों के साथ महाराज। उस समय जब दुर्वासा जी आए तो पांडवों में खलबली मच गई। द्रौपदी जी परेशान, अब क्या करें महाराज, तो श्राप दे देंगे, अब क्या होगा। और भगवान तो हर प्रकार से स्नेह करने वाले हैं, प्रेम करने वाले अपने भक्त से। उसमें भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है, द्रौपदी आज कुछ मुझे दो। द्रौपदी जी ने कहा तुम भी भूखे आए हो, यहाँ तो आफत पहले से ही पड़ी है हमारे ऊपर, दुर्वासा जी का आगमन हुआ है और खुद जो है परेशान है, क्या करें और आप भी भूखे। बोले क्या हुआ? बोले हम लोगों ने भोजन कर लिया है, बर्तन भी साफ कर लिया है, अब तो उस बर्तन में भी कुछ नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा बर्तन तो लाओ, बटलोई तो लाओ। और उसने देखा तो महाराज एक सांप का टुकड़ा उसमें पड़ा था और भगवान ने जैसे ही उसको लिया, भगवान तो विश्वम्भर हैं और महाराज अब
बोले दुर्वासा की स्थिति क्या हुई? उनको लगा कि हमें बहुत कुछ मिल गया, डकार मारने लगे। पूरे शिष्य भी डकार मारने लगे। इसलिए भगवान तो हर प्रकार से सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान तो हर प्रकार से हमसे प्रेम करते हैं। भगवान तो कारण बिनु रघुनाथ दयाला, भगवान तो बिना कारण के दयालु हैं। शुक्ला जी चलो नीचे, चलो उनको नीचे भेजो। इसलिए भगवान तो हर प्रकार से स्नेह करने वाले हैं। इसलिए मैया ने कहा कि पिता राम सब भांति स्नेह, अवध तहा जहाँ राम निवासु, तो ताही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पे राम सी बन जाई, काज तुम्हार अवध तुम्हार काज कछु नाही, तुम्हारे भाग राम बन जाए। क्या सुंदर संकेत यहाँ पर मैया सुमित्रा जी ने दिया। राम जी के बन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज यहाँ कह रहे हैं तुम्हारे भाग्य से। और दूसरी बात, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। मैया सुमित्रा कहना चाहती तुम्हारा भाग्य है। क्यों? बोले तुम शेषावतार हो, और भगवान जब वन को जाएंगे तो तुम शेषावतार हो, तुम धरती को अपने सिर पर धारण करते हो। और जब भगवान जाएंगे वन को तो राक्षसों को मारेंगे, तो तुम्हारा ही तो भार हरण होगा, तुम्हारा ही भार हल्का होगा। इसलिए तुम्हारे ही भाग, और तुम्हारे भाग, बोले भगवान तुम्हारे ही भाग हैं। कैसे? बोले कौशल्या जी ने जो प्रसाद दिया था अपने हाथ में रख करके, तो उनको प्रसाद मिला था और उन्होंने प्रसाद दिया और उन्होंने मुझे भी दिया। तो राम जी वाला भाग ही तो है, तुम्हारे ही भाग, तुम्हारा वाला ही भाग है, दूसरा भाग नहीं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। लक्ष्मण जी तुम्हारे ही भाग से राम जी वन को जा रहे हैं। बहुत सुंदर संकेत प्रसंग से भी मिलता है, लेकिन अब विस्तार करने का अवसर नहीं है। आज मैया सुमित्रा बहुत सुंदर संकेत देती हैं। हर एक माँ को ऐसा ही संकेत देना चाहिए कि हम भले ही तुम्हारी माँ हैं, लेकिन असली माँ, शाश्वत माँ तो वही है। मानो सुमित्रा जी कहना चाहती हैं कि हम भले ही आपकी माँ है, लेकिन हम माँ है तो कुछ क्षण के लिए माँ है। भूरि भाग भाजन भयो, हम तो कुछ समय के लिए, जैसे कोई ग्वाला गाय माता के दूध को दुहे और बाल्टी में दूध को निकाल कर रखे, दूध को बेचने वाला हो दूध बाल्टी से बेचे, और बेचते बेचते महाराज दूध कम हो जाए और उस दूध के कुछ हिस्से को मान लीजिए उसने किसी लोटे में रखा है, और लोटे में ऑलरेडी इसलिए रखा है कि परिवार के लिए भी कुछ होना चाहिए, सब बेच ही नहीं। तो दूध बाल्टी वाला बेच रहा है और बाल्टी वाला दूध बेचते बेचते कम हो गया, समाप्त हो गया। तो कहे भाई जो लोटे में दूध रखा